प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और ये कितनी अच्छी बात है कि आपको और मुझे खुदा बाप ने बहुत अच्छी माँओं से नवाजा है। और आज का जो ये स्पेशल एपिसोड है, ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट है, ये उन दो माँओं के लिए है जो रिसेंटली हमारे परिवार से हमें छोड़ के खुदा बाप के पास चली गई हैं। और आशा करता हूँ कि जो आगे आप सुनेंगे उन दोनों की आवाज़ में आपको ज़रूर बरकत देंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं आप लोग के सामने प्रेरितों का काम 16 बाब पढ़ना चाहूँगी। उसकी 25 आयत से 34 आयत। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल गए। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपने को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम यहीं पर हैं। तब वह दिया भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बुलाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको उसके सारे परिवार के वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया गया है। इससे पहले कि हम ये देखें कि पौलुस और सिलास जो है बंदीगृह में हैं, वो क्यों हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले ऊपर जैसे हम पढ़ेंगे कि एक स्त्री होती है जो भाभी कहलाने वाली आत्मा उसमें होती है और वो अपने स्वामियों के लिए कमा कर लाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं इससे पहले कि हम देखते हैं कि वो जब उसने पौलुस को और सिलास को देखा तो वो जोर जोर से कहने लगी कि ये तो परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। इस टाइम वो कई बार पौलुस और सिलास के पीछे भी चिल्लाती रही, तो पौलुस ने उसको डांट कर यीशु के नाम से उसको निकाल दिया। ये देखकर जो भावी आत्मा वाली जो स्त्री थी, वो के जो स्वामी थे, वो घबरा गए कि अब तो मेरी कमाई नहीं होगी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो लोग पौलुस और सिलास के पीछे पड़ गए हैं और उसको वहाँ के प्रधान चौक में जो प्रधान है वहाँ पर हम देखते हैं कि उनको घसीटते हुए ले गए हैं और उनको उनके सामने पेश किया। तब सबने देखा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास को बहुत मारा गया है, बेतों से मारा गया, कोड़ों से मारा गया और उनको जेल में बंदी गृह में डाल दिया गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में डाल दिए गए हैं तो वो घबराए नहीं। हालांकि उनको बहुत चोटें लगी, उनको बहुत दर्द भी हो रहा होगा, उनको जंजीरों से जकड़ दिया गया, लेकिन फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि वो लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और खुशी खुशी भजन गा रहे हैं। और जो कैदी और थे वो उनके भजन को सुन रहे थे। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि हम लोग के ऊपर कोई भी मुसीबत आफत आती है, परेशान होते हैं, तो हम लोग पुराने बड़बड़ाने लगते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं, हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे पौलुस और सिलास जो है वो बिल्कुल खुली आवाज़ में और खुशी खुशी प्रभु की बंदगी कर रहे हैं, उसके जय जयकार कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा भूकंप आता है और बंदी गृह की नींवें हिल जाती हैं, द्वार खुल जाते हैं, उनकी पीढ़ियाँ खुल जाती हैं। और उस वक़्त जो
दरोगा था वो सो रहा था और वो अचानक उठता है तो घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है? क्योंकि उसको ये डर था कि ऐसा ना हो मेरे कैदी भाग गए और उनके भाग जाने से उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, उन पर मुसीबत आएगी। तभी वो क्या करता है कि अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है, अपना तलवार निकाल कर अपने को मार डालना चाहता है, अपने को हानि पहुंचाना चाहता है। तो हम देखते हैं कि पौलुस देख रहे होते हैं और उन्होंने उसको मना किया कि अपने को हानि ना पहुंचा, अपने को मत मार, मत परेशान हो, क्योंकि हम लोग यहीं पर ही हैं, हम भागे नहीं है जेल से निकल के। इस वक्त हम देखते हैं कि वो उसको ढांढस हुआ होगा हमको देख कर कि हाँ चलो मेरे कैदी जो है वो भागे नहीं है। और फिर वो दिया मंगवाता है, अंदर जाता है कांपते हुए, यहाँ पे लिखा हुआ कांपते हुए पौलुस और सिलास के आगे गिर पड़ता है। और हम फिर देखते हैं कि इतना खुश हो जाता है, इतना इम्प्रेस हो जाता है, इतना प्रभु उसके हृदय में काम करता है और वो कहता है कि हे सज्जनों, हमें बताओ कि हम उद्धार पाने के लिए क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर की एक प्लानिंग थी। ये भूचाल क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो इस दरोगा के इसके पूरे परिवार को बचाए। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा भूचाल आया और इसके जीवन में काम हुआ। और फिर ये प्रभु के दासों से कह रहा है कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। तब पौलुस वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उसने उनकी बात को माना, सुना। और फिर हम देखते हैं कि इन पौलुस और सिलास ने पूरे घर वालों को प्रभु का समाचार सुनाया, प्रभु के विषय में बताया। और फिर हम देखते हैं कि उसी घड़ी फिर दरोगा जो था वो उसको उन लोग को बाहर लाया, उनके घाव को धोया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सब लोगों ने, दरोगा ने, उसके पूरे परिवार उन पर विश्वास किया, क्योंकि पौलुस और सिलास ने उनको प्रभु के बारे में बताया, उन्होंने विश्वास करा, फिर वो अपने घर ले गए हम देखते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास सब लोगों ने मिलकर भोजन किया और वे आनंदित हुए। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि परमेश्वर सचमुच में जिसको बचाना चाहता है, जिस पर प्रभु का अनुग्रह हो जाता है, जिस पर प्रभु की दया हो जाती है, प्रभु किसी भी तरह से उसको बचा लेता है और सब लोग बच जाते हैं। इसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक विश्वास और कर्तव्य दोनों को हम देखते हैं कि दरोगा ने विश्वास किया, विश्वास करके अपने परिवार के लोगों को लाया, वहां पर उन सब ने बपतिस्मा लिया और सब ने उद्धार पाया। हम इसी उसमें एक और थोड़ी सी एक आयत को हम पढ़ना चाहेंगे। याकूब की 2 बाब उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तक विश्वास नहीं है, जब तक हम प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई भी काम सक्सेसफुल होएगा नहीं। और हमको क्या करना है कि हमें विश्वास करना है, फिर प्रभु काम हमारे हृदय में होता है। हम विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु काम कैसे होगा? हम बीमार पड़ गए, मना, हम तो बीमार पड़ गए हैं, हम दवाई करेंगे, हम ये करेंगे, और विश्वास नहीं करेंगे तो ना दवाई से अच्छे होंगे ना प्रभु से अच्छे होंगे। इसलिए यदि हम प्रभु में आ जाएं और दिल से प्रभु को स्वीकार करें और कह दें प्रभु आपको चंगाई देनी है, तो वो देगा और वो देता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विश्वास और कर्म दोनों ही हैं एक साथ। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रभु की शुक्रगुजार हूँ कि प्रभु को विश्वास करने वालों के लिए कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होती, प्रभु पूरा करते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगी अपने जीवन की, कि जब मैं पढ़ रही थी तो वैसे प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं बीमार पड़ गई और मेरा टेम्परेचर नहीं उतर रहा था। तो मेरी मामा परेशान हो गई कि इसका टेम्परेचर क्यों नहीं उतर रहा है। और उन्होंने कहा कि लाओ एंटीबायोटिक लगा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मेरी माँ सिस्टर थी तो उस वक्त तो उन्होंने मुझे एक एम्पिसिलिन इंजेक्शन सिर्फ टेस्ट किया था, और टेस्ट ही किया था उन्होंने, और मेरे को एकदम से पता नहीं एकदम
एकदम गर्मी गर्मी से लगने लगी और एकदम से झंझनाहट होने लगी और मैं बिल्कुल बदहवास सी होने लगी और मैं पलंग पर लेट गई। और फिर मामा देखने लगी, परेशान हुई, जल्दी से उन्होंने एविल इंजेक्शन मंगा के लगाया मेरे, फिर भी कोई बात मैं ठीक नहीं होने पाई। तो मेरे घर में तो रोना पीटना मच गया। मेरी छोटी बहन और मेरे छोटे भाई तो छोटे थे और बहुत जोर से रोने लगे। तो हमारे पड़ोस में जो जिनके घर हमारे घरों से सटे थे थोड़ा सा, तो वो लोग एकदम छत पर आ गए और उन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल मर रही हूँ, तो वो एकदम दुआ करने लगी मेरे लिए कि उन्होंने अपनी दुआ करी। लेकिन उतने मेरी मामा, तुरंत मेरा भाई आ गया और मेरी मामा पापा दोनों मुझको हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पर डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि सिस्टर ये आपकी बेटी मर गई है। और उन्होंने बहुत चेक किया, माँ तो वही रोने लगी खड़े होकर और उन्होंने कहा बस आपकी बेटी जो है वो कुछ घंटों की मेहमान है। तो मेरे पापा घबरा गए, कहने लगे मेरी बेटी को मरना ही है तो घर में मरेगी, मैं ले जा रहा हूँ। डॉक्टर ने बहुत मना किया लेकिन वो हर किसी नहीं माने और पापा मुझको उठा के घर ले आए। और वहाँ पर मेरे पापा माँ ने, मेरे भाई बहनों ने, सब ने खूब दुआ करी और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सचमुच में परमेश्वर दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है, रहम करने वाला परमेश्वर पिता है और मांगो तो देता है। जैसे कलाम में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और उसने मेरी जिंदगी को लौटा दिया। और उसके बाद मैं थोड़ा सा सही हुई, मैंने आंखें खोली, उसके बाद मैं सो गई। मामा ने मुझे सोने दिया और डॉक्टर ने जब पापा लेके आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 12 घंटे के बाद फिर इसको ये अटैक पड़ सकता है। और बिल्कुल सच में ऐसा ही हुआ। जिस सुबह जब मैं सो के उठी तो ऐसी समझ को एकदम झिनझिन सोने लगी। फिर पापा जल्दी से अंकल क्लिफर्ड को ले आए। उस टाइम हम अंकल क्लिफर्ड के चर्च में जाते थे, तो उनको ले आए और टोनी भैया भी आ गए सुनकर। और सबने जो दुआ करी मेरी, मैं बिल्कुल अच्छी हो गई। मैं खुदा का शुक्र करती, फिर धीमे धीमे मैं बिल्कुल अच्छी हो गई। मेरे परमेश्वर पिता ने, मेरे जिंदा परमेश्वर ने, मेरे महान परमेश्वर ने मेरे को मेरी जिंदगी लौटाई। और खुदा का धन्यवाद दो कि मैं अब तक ठीक हूँ और हर तरह से प्रभु का हाथ मुझ पर रहता है। वो मुझ पर हमेशा दया करे रहता है। कितनी भी आफतें मुसीबत आती हैं अजीज़ों लोगों के ऊपर, कितनी भी परेशानियाँ आती हैं लोगों के ऊपर, लेकिन यदि हमारा विश्वास अटूट है, यदि हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत है, तो हमें कोई हिला नहीं सकता। हमारा दुष्ट भी कुछ नहीं कर सकता और दुष्ट के लोग भी कुछ नहीं कर सकते। अजीजों, यदि हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि हम अपने परमेश्वर से लगाव लगाए रहते हैं, यदि हम विश्वास से मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनकर हाँ और आमीन में जवाब देने वाला परमेश्वर है। तो खुदावन का शुक्र करती हूँ कि उसने मेरी जिंदगी लौटाई और खुदा का शुक्र करती हूँ जबकि प्रभु को, उस दरोगा को, उसके पूरे परिवार को बचाना था, तो परमेश्वर ने एक भूकंप को डाल दिया और इस प्रकार से दरोगा ने विश्वास किया, पूरा खानदान बचा और सब लोग बचने पाए और प्रभु में आनंदित और मगन होने पाए। सो अजीजों, हम लोग का यही है कि हम अपने परमेश्वर पर पूरा ध्यान लगाएं, पूरा मनन करें और बहुत प्रभु में विश्वास करके आगे बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भाग्यगत समनी से पूछो, रह के याद दिलाए, जीवन के दाता प्रभु ने घुट घुट के प्राण गवाए। भाग्यगत समनी से पूछो, गिर कर पिता से यूं बोला कि प्याला अगर तू हटा दे, कैसी विपद की घड़ी है, मंजूर हो तो हटा दे, पूरी हो तेरी मर्जी, मुझको अब तू आज़मा ले। भाग्यगत